आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की अपरा एकादशी कब है? इस अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है? और अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 2 जून 2024 यानी कि रविवार के दिन अपरा एकादशी मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा करना अति शुभदायी माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं उसका महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है। सनातन शास्त्रों में अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रत करना द्वारा जाने और अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक को ब्रह्मक व्रत समेत निम्न प्रकार के शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से लगने वाले दोष भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मृत्यु पश्चात साधक को वैकुंठ लोक में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ मुहूर्त 2 जून को सुबह 5:04 से शुरू होगी और 3 जून को रात्रि 2:41 पर समाप्त होती है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार अपरा एकादशी की तिथि 2 जून रविवार के दिन ही मनाई जाएगी, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में अपरा एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस बार अपरा एकादशी पर रविवार के साथ आयुष्मान योग लग रहा है। इस शुभ योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग में बताया गया है कि अपरा एकादशी व्रत के दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन रेवती नक्षत्र भी बन रहा है। इस दिन आयुष्मान योग सुबह 5:23 से दोपहर 12:12 के बीच पूजा करना अति लाभकारी मानी जाती है। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। वही रेवती नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक रहेगा। इस समय भगवान विष्णु की पूजा के लिए इन सभी शुभ मुहूर्तों को श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या सुहाग्य स्त्री पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यह एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को
पंचामृत, फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र को ले 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रत तारीख को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत का पालना 3 जून 2024 यानी कि सोमवार की सुबह 8:05 से 8:10 के बीच किया जाएगा। वहीं वैष्णव एकादशी का व्रत पालना 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। यह व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।